साउंड टेक 7 एक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग बार बार समझा रहे थे, बता रहे थे कि नहीं आएंगे दोनों लड़के साथ, लेकिन अब तो सीट शेयरिंग हो गई है। Oh my God! और इंडिया गठबंधन जिस ध्येय के साथ शुरू किया गया था सुधांशु जी, उस मकाम तक वो पहुंच गए हैं। 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और 63 पर समाजवादी पार्टी। आप हमारे मतलब आपको मत सिखा। एक लाइन बहुत स्पष्ट है, गाजियाबाद से गाजीपुर तक पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही पार्टी है जो या तो जीती है या नंबर 2 रही है हर सीट पर। बाकी सबके लिए ये सीट है और वो सीट है। चल झूठा। धरातल पे काम करना पड़ता है। पहले नेतृत्व होना चाहिए जिसपे जनता का विश्वास हो, फिर पारदर्शिता से के साथ प्रभावी शासन होना चाहिए, फिर संगठन पे काम करने वाला नेतृत्व होना चाहिए, कार्यकर्ता होना चाहिए। मगर क्यों? गुजरात में आप देखिए, नहीं, गुजरात आप छोड़िए, एक सेकंड, यूपी पे रहिए सर। यूपी पे आप फिसले ना, 14 से 19 में तो आप फिसले। जब एसपी बीएसपी मिलकर चुनाव लड़े तो आप फिसले ना। आप 71 से पहुंच गए थे 62 पर, 9 सीटों का नुकसान। सही पकड़े हैं आप उसी बिंदु पे तो सुनिए, सीटों नहीं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट हम आगे बढ़े थे, क्योंकि हम इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ यानी अंतर्निहित शक्ति को बढ़ा रहे हैं। क्या बोला तूने? एक बात कह दूं दोनों के गठबंधन पर, सिर्फ एक ही बात सोचिए, समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया कांग्रेस से, जबकि चंद दिनों पहले की बात है कि वो उनको अखिलेश वखिलेश की संज्ञा दे रहे थे, वो उनको चालू की संज्ञा दे रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं लाचारी और बेबसी कितनी रही होगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो इससे आप समझ सकती हैं कि ये जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना ले, पर रियल में धरातल पे काम करने और नेतृत्व के प्रभाव और लोकप्रियता के आधार पर विजय मिलती है। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। बड़ी अजब सी बात है, बीएसपी और एसपी की अलायंस में 2019 लड़ा गया। ये सच है कि बहुत ज्यादा वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, नहीं तो इससे कहीं ज्यादा सीटें आती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो अभी सीटें अनाउंस हुई हैं, 17 हमारे साथ, उसके पहले जो सपा ने करी और एक जो चंद्रशेखर जी के लिए है, करीब 42 सीटें अनाउंस हुई हैं, 48 सीटें। ठीक है, मैं एक छोटा सा नाम लेके आपको बताती हूँ कि असलियत क्या है उत्तर प्रदेश की, और वो माहौल आपको कन्नौज के ब्रिजेश पाल बयां कर रहे हैं। उन्होंने अभी आत्महत्या कर ली थोड़ी देर पहले और अपनी सारी डिग्रियां जला दी, और आत्महत्या करते वक्त एक नोट लिख गया। मैं इसका समर्थन नहीं करती हूँ। नोट लिखा, इन डिग्रियों का फायदा क्या जब नौकरी नहीं मिल रही है। लखनऊ के इको गार्डन में आरओ के लोग अभी तक पिट ही रहे थे प्रदर्शन करते हुए। अब पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती में पेपर लीक हो गया, वो लोग भी पिट रहे हैं। आपके चैनल ने इस बात को प्रखर तरीके से उठाया है, उस बात का साधुवाद। उत्तर प्रदेश में जो दिखाने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और जो असलियत ग्राउंड पर है, उसमें बहुत भिन्नता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। असलियत में लोग ये पूछ रहे हैं कि नौकरियां कहां है। 7 साल बाद प्रक्रिया आई थी भर्ती की, पुलिस कांस्टेबल की, उसमें भी पेपर लीक हो जाता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आज ये कहेंगे हम 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं फ्री के राशन की नौबत क्यों आ रही है, कहां है रोजगार, क्यों इतनी है महंगाई, क्यों इतनी है आर्थिक असमानता। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की गाड़ी पर चढ़ के फपक फपक के रोने लगता है, उसकी बेबसी है। वो थक गया है उस सिस्टम से जो उसको नौकरी नहीं दे रहा है, झूठा दिलासा और झूठे जुमले दे रहा है। ये उत्तर प्रदेश की असलियत है। मायावती जी तो साथ में नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि उनका सफाया हो गया। हाँ, मैं मायावती जी का बहुत आदर करती हूँ, और इसलिए आदर करती हूँ क्योंकि उनका जो राजनीतिक उत्थान है वैसा कम लोगों का होता है। कम लोग इतने शोषित वंचित समाज से आके इस शीर्ष शिखर पे पहुंचते हैं। सही पकड़े हैं लेकिन आज बहन जी को इस बात का जवाब देना है कि आप किसके साथ खड़ी हैं। आप उन लोगों के साथ खड़ी हैं जिनके हक का हनन जो संविधान से निहित है लगातार हो रहा है, या आप सत्ता पक्ष के साथ खड़ी हैं। मुझे लगता है जो बहन जी का वोटर है वो समझ चुका है कि उसकी लड़ाई जो है वो इंडिया गठबंधन लड़ेगा। मगर क्यों? उसकी लड़ाई मायावती जी नहीं लड़ पा रही है। पूरे सम्मान के साथ मैं कहती हूँ वो विक्षुब्ध है और वो नाराज है उनसे। वो त्रिकोणीय मुकाबला जो आपको त्रिकोणीय लग रहा है वो होगा नहीं त्रिकोणीय, बिल्कुल द्विपक्षीय लड़ाई रहेगी। और अनुराग भदौरिया जी, आपको क्या लगता है त्रिकोणीय लड़ाई नहीं रहेगी क्या पूरी तरह से? और पिछली बार उनको ज्यादा फायदा हो गया था, 10 सीटें मिल गई थी और समाजवादी पार्टी को 5, इसीलिए क्या इस बार आप लोगों ने बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाया बीएसपी को इधर लाने में? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी जो कह रहे हैं गाजीपुर से गाजियाबाद से गाजीपुर, तो गाजियाबाद से जब गाजीपुर की तरफ चलोगे तो समाजवादी का वोट परसेंट बढ़ता गया, और जब उपचुनाव गाजीपुर में घोसी का हुआ तो बीजेपी वहां जाके घुस गई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। समाजवादी 45,000 वोट से बाई इलेक्शन जीती अभी हाल में ही, अभी 4-5 महीने भी नहीं हुए हैं, वोट परसेंट वहां 60% के करीब पहुंच गया था। इसको कैसे ये भूल जाएंगे? दूसरी बात, ये बार बार इस बात पे जोर मार रहे हैं कि कांग्रेस में और समाजवादियों में किस तरह की बातों की बात हुई थी। तो यही नहीं, अभी और सुनिए। नीतीश जी के बारे में आपने क्या क्या कहा था।
हम तो शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते जो आपने नीतीश जी के बारे में कहा था, लेकिन आपको डर था ना हार का, डर सता रहा था ना। इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी आप जाके हाथ जोड़ के नीतीश बाबू जी आइए हमारे साथ, जो कुछ कहा दिया माफ कीजिए, आइए किसी तरह हमको जीतना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब चूंकि जो चुनाव होने जा रहा है वो राष्ट्र के मुद्दों पे होगा, वो देश के मुद्दों पे होगा। महंगाई, बेरोजगारी जैसे भी चर्चा कर रहे थे कि अभी भी 69,000 शिक्षक भर्ती लोग आज तक बैठे हैं, आप लाठियां मार रहे हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस जैसा कहा कि पुलिस की भर्ती निकाली गई सालों बाद, उसके बाद पेपर लीक। एक बच्चा पूरी साल तैयारी करता है तो कम से कम 2 लाख रुपए खर्च होते हैं। वो बच्चा गांव का होता है और गांव से पैसा लेके आता है, खेत बेच के आता है, साल भर तैयारी के बाद में पता चलता है पेपर लीक हो गया, तो क्या यूपी के लड़के आपको माफ करेंगे? नहीं। गीना जैसी सीटों पर 70% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है और एक बहुत बड़ी वजह इस गठबंधन में आखिरकार सीट शेयरिंग, क्योंकि एक दिन पहले शाम में अचानक वाराणसी का कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने सुरेंद्र पटेल को डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद 17 पे ही कांग्रेस पार्टी मान गई। वो कुछ पूछा मैंने कुछ। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम कंसोलिडेशन अगर हो गया, बटा नहीं वोट, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। और आपके तो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं 80+40 बिहार प्लस यूपी 120 हम जीत कर यहां दिखाएंगे, कैसे होगा? हमारा न्यूनतम वोट देखिए, हमारा 90 के दशक में 32, 33, 34, 35% वोट था, फिर हम नीचे गए 23-24% पे गए 2004 और 9 में, फिर हम 40 पे आए और 49 पे आए। यथार्थ समझिए, बहुजन समाज पार्टी का वोट, मैं दर्शकों से कहता हूं चेक करिए, 1990 के दशक से आज तक लगभग कांस्टेंट रहा है 19-20% के आसपास उनका वोट। क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? ऐसा है अंजना जी, सुधांशु जी कुछ शब्दों का चयन करते करते कह गए इधर उधर के टुकड़े लोग जोड़ रहे हैं भाई। आप भी कुछ टुकड़े जोड़ लीजिए। क्या हो रहा है आरएलडी के साथ, क्या हो रहा है जेजेपी के साथ, क्या हो रहा है जेडीयू के साथ, क्या हो रहा है एलजेपी के साथ, क्या हो रहा है जेडीएस के साथ? अरे 38 का कुनबा तो आपने भी जोड़ा है, आप भी तो अपनी कोई सीट वीट शेयरिंग करते हुए दिखाइए। सुनने में आ रहा है बड़ी टक्कर मची हुई है, उस पर भी 2 शब्द बोलिए। अंजना, मैं नहीं बताऊंगा। जिन किसानों को आप नक्सलवादी और आतंकवादी कह रहे हैं, जिन किसानों पर आप ड्रोन से ढूंढ कर आंसू गैस के बम के गोले छोड़ रहे हैं, जिस 7वें किसान की आज शहीदी हुई है वहां पर, जिस 21 साल के शुभकरण सिंह की हरियाणा की पुलिस की बर्बरता से हत्या हो गई, आज मुद्दा यह है, मुद्दा यह है कि सत्यपाल मलिक जो यूपी का बेटा है, जब वो खड़ा होकर आपसे सवाल पूछता तो आप उसके यहाँ रेड करा देते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यह है कि किसानों को एनएसए के लॉ सेट के अंतर्गत मुकदमा किया जाएगा और उनके घर पे कुर्की के कागज लगाए जाएंगे, ढूंढ कर उनको पीटा जाएगा, बोरियों में भर के उनको हरियाणा की पुलिस ले जाएगी। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। असलियत यह है कि इस देश के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भाजपा हटाना चाहती है। आप एक नहीं, आप 100 बार बूथ मैनेज कर लीजिए, जब जनता बदलाव करना चाहती है तो उखाड़ फेंकती है, ये याद रखिएगा आप। बात तो सही है। कर रहे हैं जो बेरोजगारों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और जो इस देश में लोकतंत्र की आपने त्राहिमाम मचा दिया है। मैं 2 चीजें इस पर बोलना चाहती हूं और ये बोलनी जरूरी है, 30 सेकंड में ये बात मैं बोल के खत्म कर लूंगी। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट कहता है इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बिल्कुल खराब चीज है, लोकतंत्र के लिए खतरा, उसको खत्म किया जाए। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में महज 36 वोट में आपकी सारी असलियत खुल के सामने आ गई, सबको पता चल गया अनिल मसीह का मसीहा कौन था। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने खुलासा किया कि उनके ऊपर बीजेपी ने कितना प्रेशर बनाया कि आप इंडिया गठबंधन में ना रहिए। मगर क्यों? आप इन सब चीजों से कुछ लोगों को डरा सकते हैं, कुछ लोगों को धमका सकते हैं। देश की जनता के सामने इस समय आप मोर्चा लेके खड़े हैं। कोई भी सरकार किसानों के साथ बर्बरता कर कोई चुनाव नहीं जीत सकती है, यह बात मैं डंके की चोट पर कहती हूं। और इसके लिए आप मुझे जरूर 2024 के चुनाव के बाद बुलाइएगा और इस स्टूडियो में लताड़िएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे या नहीं? सुप्रिया जी, खबर ये आ रही है कि रायबरेली सेफर सीट जो है राहुल गांधी को दी जा सकती है और प्रियंका जी लड़ सकती हैं अमेठी से। कुछ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि आपने अमेठी का नाम ले लिया तो जो अमेठी की सांसद हैं, जो महंगाई और महिलाओं पर चुप हो जाती हैं, सांप सूंघ जाता है, सिर्फ राहुल गांधी का नाम सुनते ही जग जाती है, वो अमेठी के दौरे पर थी। उस दौरे में लोगों से बोल रही थी, किसी ने आके बोला कुछ मिल नहीं रहा है लाभ, कहने लगी तुम्हारे सोने के बुंदे, तुम गरीब कहाँ हो। दुकानदारों ने कुछ दिक्कत बताई, कहने लगी ये कैमरे हमारे दिखाएंगे वही जो हम चाहेंगे। किसी और ने कुछ कहा। तो ऐसे धमकाने से अगर आपको लगता है कि लोग जीत जाएंगे, आप बड़े बड़े मकान बना सकते हैं, दिल बनाना होता है लोगों के घर में। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का।